स्थले नंदिनी विलास बंधु बंधुरा बृहत्तिकंत संतति प्रमोदमान मानसे हाल ही में भगवान शिव का ये शिव तांडव स्तोत्रम बनाया है एक बहुत ही फेमस कोरियन पॉप सिंगर के द्वारा, जिनका नाम है ओरा। कोरियन सिंगर के इस शिव तांडव स्तोत्रम पर केवल 13 दिनों में लगभग 13 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, जो भारत के साथ साथ कोरिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इस सॉन्ग के इस कोरियन पॉप एक्टर और सिंगर ने इस सॉन्ग को बहुत ही शानदार तरीके से शूट और रिकॉर्ड किया है। शिव तांडव स्तोत्रम में होने वाले शिव तांडव नृत्य को भी ओरा ने बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, जिसको देख और सुनकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ये शिव तांडव स्तोत्रम एक कोरियन पॉप सिंगर के द्वारा किया गया है। इस शिव तांडव स्तोत्रम में इस कोरियन सिंगर ने कुछ इंग्लिश लिरिक्स भी ऐड किए हैं, जैसे ये इंग्लिश में इस शिव तांडव स्तोत्र में लिखते हैं कि इन द chaos you are the flame in the calm, I am call your name, every heartbeat sings, you are in me and I am you, fire in my veins, light in my eyes, my soul will fly high, I dance, I burn, I soar Shiva, you are my sky। ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है, यानी कि इस उथल पुथल में भगवान शिव आप ही मेरी लो हो, शांति में मैं आपका नाम पुकारता हूँ, मेरी हर धड़कन गीत गाती है, आप मुझ में है, मेरी रगों में आग, मेरी आंखों में रोशनी, मेरी आत्मा ऊंची उड़ान भरेगी, मैं नाचता हूँ, जलता हूँ और ऊंचा उठता हूँ, शिव आप ही मेरा आकाश है। ऐसा इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है और इसको कोरियन पॉप स्टाइल में रैप करते हैं। लेकिन इस कोरियन एक्टर और सिंगर के लिए शिव तांडव पर नृत्य करना इतना भी आसान नहीं था। एक कोरियन पॉप एक्टर और सिंगर होते हुए इनके लिए शिव तांडव नृत्य के मूव काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, इसलिए ओरा ने शिव तांडव स्तोत्रम नृत्य को सीखने के लिए लगातार कई दिन तक प्रैक्टिस की। इसके बाद इन्होंने ये शिव तांडव स्तोत्रम मिमिक करना सीखा और इसको शूट किया, और आज ओरा को शिव तांडव स्तोत्रम पर नृत्य करना ही नहीं बल्कि इनको पूरा शिव तांडव स्तोत्रम वर्ड टू वर्ड याद है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत्तिकंठ संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुत्त दुर्तलापटि क्वचित्तिकं परे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन एक कोरियन पॉप सिंगर होते हुए भी इनको सनातन हिंदू धर्म से इतना ज्यादा प्यार कैसे और क्यों हुआ, इन्होंने अपनी ये दिल की बात एक कोरियन टीवी शो यानी कि एक कोरियन मीडिया के इंटरव्यू में बताई। Hey guys, welcome back. Today in our studio we have a special guest, Ora. 나마스테, 바나카, 나마스카라. 저는 명상을 합니다. 이게 투시말라라는 건데 제가 메디테이션 때도 사용하고 약간 좀 불안할 때 약간 이렇게 스님처럼 그러면 이렇게 마음이 안정이 되더라고요. 제가 최근에 이제 한국에 올 때 비행기에서 난기류가 심해서 그거 이렇게 돌리면서 이렇게 신들을 이렇게 도와달라고 막 하니까 무사하게 이렇게 한국에 왔죠. 되게 의미 있는 거네요. 네네. 아 제가 이게 팔에도 이런 게 있거든요. 인도에 가시면 남자분이든 여자분들이든 이런 게 있으실 거예요, 다들. 이게 행운도 들어오고 뭔가 안 좋은 일 있을 때 보호해 준다라는। जिसका टाइटल इस कोरियन मीडिया ने रखा कि के पॉप स्टार ओरा माई लाइफ हैज कम्प्लीटली चेंज्ड आफ्टर मूविंग टू इंडिया, यानी कि के पॉप स्टार ओरा ने कहा भारत आने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। और यहाँ पर कोरियन मीडिया ने इस इंटरव्यू का थंबनेल ये रखा, जहाँ पर इन्होंने ओरा की चकाचौंध कर देने वाली लाइफ को
सनातन में लीन होता हुआ दिखाया, जहां पर इन्होंने औरा को भगवा कपड़ों में दिखाया। जब ये कोरियन लड़की यहां पर औरा से पूछती है कि भारत में आके आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई। आपके भारतीय हिंदू सॉन्ग काफी ज्यादा कलरफुल, चमकदार और शानदार होते हैं। क्या मैं जान सकती हूँ कि इसकी शुरुआत आपको कहां से मिली और इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली और इसके लिए आप कहां से इंस्पायर हुए? तो इस पर औरा कहते हैं कि भारत में बहुत सारे त्योहार हैं। ऐसा लगता है जैसे हर दिन कोई त्योहार हो। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज नवरात्रि है और आज छुट्टी है। ये होली के त्योहार में होता है वह रंगीन पाउडर। लोग इसे हर जगह फेंकते हैं और एक दूसरे को लगाते हैं, सड़कों में और यहाँ तक कि दफ्तर में भी। यह आशीर्वाद का प्रतीक है। अभी कोरिया में शांति है, लेकिन भारत में लोग बाहर ढोल बजा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वहाँ होली का त्योहार है। इसलिए भारतीय अभिव्यक्ति में बहुत स्वतंत्र है। यह वास्तव में बहुत स्वतंत्र है। यही चीज मुझे आकर्षित करती है। यहाँ पर इस कोरियन लड़की को औरा ऐसा कहते हैं। और जब ये कोरियन लड़की औरा से पूछती है कि आप अपना स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करते हैं, यानी आप अपना तनाव कम करने के लिए क्या करते हैं, तो इस पर औरा कहते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, मैं तुलसी माला जपता हूँ। यह तुलसी माला कहलाती है। मैं इसे ध्यान करते समय इस्तेमाल करता हूँ और जब थोड़ी चिंता होती है तो इसे साधु की तरह करता हूँ। यह मेरे मन को शांति देने में बहुत मदद करता है। और इसके आगे इन्होंने कहा कि हाल ही में जब मैं कोरिया आया तो फ्लाइट में बहुत तेज उथल पुथल थी। मैंने इसे पकड़ा और हिंदू देवताओं से मदद के लिए प्रार्थना की, यानी कि मैंने तुलसी माला को जपना शुरू किया और भगवान शिव से प्रार्थना की। और ये आगे कहते हैं कि ये सच में काम करता है, इसलिए यह वास्तव में मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। ये औरा का तुलसी माला के बारे में कहना है। और ये आगे कहते हैं कि जब आप भारत जाते हैं तो ये तुलसी माला बहुत सारे पुरुष और महिलाएं दोनों के पास ऐसा कुछ होता है, सभी के पास होता है। ये ऐसे देवताओं से शक्ति खींचते हैं। सच में भारत की हिंदू संस्कृति अद्भुत है। यह अच्छा भाग्य लाने और बुरी चीजें होने पर सुरक्षा देने के प्रतीक है। ऐसा औरा ने इस कोरियन मीडिया के एक इंटरव्यू में बताया और सनातन की महानता के बारे में प्राउडली यहाँ पर कहा। और इस इंटरव्यू को आप YouTube पर भी देख सकते हो। इसलिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इंक्रीज करने के लिए औरा पिछले सालों से सनातन हिंदू संस्कृति पर सॉन्ग शूट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि औरा ने कि ये पहला हिंदू सॉन्ग शूट किया है, यानी कि शिव तांडव स्तोत्रम इनका पहला सॉन्ग नहीं है। इससे पहले ये बहुत सारे सनातन हिंदू संस्कृति पर बेस्ड सॉन्ग को गा और शूट कर चुके हैं। और ये ऐसा पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, यानी साल 2021 से करते आ रहे हैं। और इसके चलते ये बिग बॉस में भी जा चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे कि ये बिग बॉस में भी आए थे। तो दिल से सैल्यूट है के पॉप आर्टिस्ट यानी कि सिंगर, यानी कि कोरियन पॉप सिंगर और एक्टर को, जो के पॉप स्टाइल में सनातन संस्कृति को प्राउडली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।